अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो लव बर्ड का शौक़ रखते हैं, लव बर्ड की हॉबी को अपनाना चाहते हैं या उन्हें अपनाए हुए 1-2 साल हुए हैं। अब दोस्तों ने देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं जिनका इस टाइम एक नाम चल रहा है या जिन्हें दोस्त फॉलो कर रहे हैं, वो हर साल कोई ना कोई एक नया ट्रेंड मार्केट में मुतारिफ़ करवाते हैं, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होता है। न्यू फैंसियर को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं होता। मेरा इस वीडियो का मकसद ना तो किसी के हक़ में है ना किसी के ख़िलाफ़ है। मैं आप दोस्तों के साथ सिर्फ अपनी राय शेयर कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ या जो आने वाले 2-3 सालों में इस हॉबी का कबाड़ा होता हुआ मैं देख रहा हूँ, वो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन्हीं के पीछे लगे रहेंगे जिस तरह इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो हम आने वाले 2-3 सालों में कहाँ खड़े होंगे। तो शुरू करते हैं इस सीज़न से, ज़्यादा लंबा नहीं जाते, इसी सीज़न से बात करते हैं जो सीज़न अभी रिसेंटली गुजर के गया। आप दोस्तों को पता होगा, जब ये सीज़न स्टार्ट हो रहा था मार्केट में ट्रेंड फेंका गया क्लोज़ रिंग का। अब ये क्लोज़ रिंग क्या था कि रिंग साइज़ को थोड़ा छोटा कर दिया गया। पहले 4.7 mm का रिंग होता था, उसे 4.5 mm का रिंग कर दिया गया। अब इस रिंग का फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, ये एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पहले जो बर्ड बेचे जा रहे थे वो क्लोज़ रिंग बर्ड थे, या सीज़न शुरू होने से पहले जो बाहर से शिपमेंटें मंगवा कर बेची गई, धड़ाधड़ लोगों को लाखों के बर्ड बेचे गए, क्या वो क्लोज रिंग बर्ड थे। जब अपने पास स्टॉक ख़त्म हो गया, अपना सारा बर्ड निकाल दिया, अब न्यू ब्रीड की तरफ जाने लगे, तो क्लोज रिंग का एक शोशा मार्केट में फेंक दिया। अब क्लोज रिंग का क्या फ़ायदा था कि आपके पास जो ब्रीड आ रही है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने उसे ये रिंग पहना देना है। अगर आपका चिक जो है वो 20 से 25 दिन का हो गया, तो ना आप उसे ये रिंग पहना सकेंगे और ना जो आपने उसे रिंग पहनाया उसे उतार सकेंगे। तो इससे ये होता था कि जो आपके पास बर्ड है वो पता है कि आपकी अपनी ब्लड लाइन है, आपकी अपनी ब्रीड है और इसके पेरेंट्स आपके पास ही मौजूद हैं। यहाँ तक बात ठीक थी, समझ आती थी, लेकिन सवाल ये था कि जब अपने सारा स्टॉक निकाल दिया गया, बाहर से बर्ड अपने पास इंपोर्ट करवा के सारे बेच दिए गए, उसके बाद ये चीज़ क्यों मुतारिफ़ करवाई गई। इसलिए मुतारिफ़ करवाई गई कि जिन दोस्तों ने वो बर्ड ख़रीदे हुए हैं वो आगे उन बर्ड को ना बेच सकें, उनके लिए मुश्किलात पैदा हों, क्योंकि हर बंदा फिर वही सवाल करेगा, क्योंकि इन लोगों को ही गुरु माना जाता है। अब सब ने यही सवाल करना शुरू कर दिया इस सीज़न के, भाई क्लोज रिंग क्लोज रिंग क्लोज रिंग। चलें, ये सीज़न गुजर गया जैसे तैसे। अब इस साल बहुत सारे दोस्तों ने चलें क्लोज रिंग बर्ड ख़रीद लिए इन्हीं लोगों से, इन्हीं ब्रीडरों से। और जैसे ही अब ये सीज़न ख़त्म हो गया, 3-4 मंथ बाद नया सीज़न शुरू होगा, तो एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ कर दिया गया है जी, पेडिग्री बर्ड। अब पेडिग्री बर्ड क्या है, सिंपल अल्फाज में मैं आप दोस्तों को समझा दूं कि आपके पास जो एक बर्ड है, आपके पास उसका पिछली 5-6 जनरेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। आप मुझे कोई ऐसा ब्रीडर बता दें जिसने पिछले 5-6 साल में कोई बर्ड ना बेचा हो। अगर कोई ऐसा ब्रीडर है, मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ, और उस बंदे के पास वाकई पेडिग्री बर्ड है। क्योंकि पेडिग्री बर्ड मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 5-6 साल की वर्किंग चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड बनता है कि भाई इस बर्ड की क्या जनरेशन है। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने पिछले 5-6 साल से बर्ड नहीं बेचा, तो फिर इन बातों को करना बिल्कुल फजूल है। या कोई नया बंदा जो इस हॉबी में आ रहा है, वो ये सोच लेकर आ रहा है कि भाई मैंने 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करना है और 5-6 साल तक मैंने एक भी बर्ड नहीं बेचना, कोई पैसा नहीं कमाना, सिर्फ पेडिग्री मेंटेन करनी है। कोई बंदा भी ऐसी सोच लेकर इस हॉबी में नहीं आता। जिसने 50 लगाया, उसकी कोशिश यही होगी जल्दी से जल्दी मेरे पास ब्रीड आए और मैं अपने पैसे पूरे करूं और प्रॉफिट कमाऊं। आप दोस्तों ने इस चीज़ से बचना किस तरह है, क्योंकि अभी से इस टॉपिक पर बात करना शुरू कर दी गई है और नेक्स्ट सीज़न बहुत ही मुश्किलात पैदा होंगी उन लोगों के लिए बर्ड बेचने में जो इस हॉबी में नए आए हैं, जिनके पास 1-2 साल की वर्किंग है, उससे पिछला रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, या जिन्होंने अभी इस बर्ड के शौक़ को अपनाया है और पट्ठे वगैरह इकट्ठे करके अपने पास रखे हुए हैं नेक्स्ट सीज़न पैसे कमाने के लिए। क्या कोई बंदा इन लोगों से बर्ड लेते हुए ये पूछेगा कि भाई जो बर्ड हमें बेच रहे हो क्या वो क्लोज रिंग बर्ड है? मैं आज भी आप दोस्तों को ये चीज़ कन्फर्म बताने को तैयार हूँ
कि इस साल भी जो बर्ड बेचे गए हैं उनमें बहुत सारे बर्ड ऐसे थे जो क्लोज रिंग बर्ड नहीं थे, लेकिन इन लोगों से कोई सवाल नहीं किया गया कि भाई आप ही लोग क्लोज रिंग की बातें करने वाले हैं और आप ही जो बर्ड बेच रहे हैं वो क्लोज रिंग नहीं है। किसी ने ये सवाल नहीं किया। ये सवाल सिर्फ उन दोस्तों से होता रहा जिनके पास 10, 15, 20 जोड़े हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने रोज़गार चलाने के लिए बर्ड रखे हुए हैं और वो इनसे कुछ कमाना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम दोस्तों को समझनी चाहिए। जो न्यू फैंसियर को दलदल में धकेला जा रहा है प्रमोट करने, सपोर्ट करने के नाम पर, ये आप दोस्त समझे इन चीज़ों को कि किस तरह इन लोगों ने एक अपना रास्ता बनाया हुआ है हर सीज़न पैसा कमाने का, न्यू फैंसियर को चूना लगाने का। देखें, इन लोगों के बर्ड पहले भी बिकते रहे हैं, अब भी बिकते रहेंगे। ना इनसे कोई सवाल करेगा, ना किसी ने सवाल करना है, लेकिन इनके बनाए हुए जो रूल हैं अगर उन्हें आप न्यू फैंसियर या हमारे आप जैसे लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। अब जो न्यू फैंसियर इस हॉबी में आया है, जिसने पट्ठे लेके अपने पास स्टॉक किए हैं कि नेक्स्ट सीज़न मैं इनसे ब्रीड करवा के चंद पैसे कमा लूँगा, यकीन माने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने कमेटियाँ डाल के बर्ड लिए हैं या जिन्होंने अपनी कोई चीज़ें बेच कर बर्ड लिए हैं कि यार हमारा कोई साइड बिज़नेस बन जाए, हमारे बच्चों का कोई रोज़गार बन जाए। लेकिन इन दोस्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आप दोस्तों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप दोस्त अगर इन्हें फॉलो करते रहेंगे तो आप अपना ही नुकसान करते रहेंगे। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने इन्हीं लोगों से लाखों के बर्ड लेके अपने पास स्टॉक कर लिए हैं और इन्होंने यही चीज़ मुतारिफ़ करवा दिया पेडिग्री के भाई नाना दादा परदादा सारी जनरेशन चलती रहेगी जब भी बर्ड लेना है, तो क्या आप जब अपना बर्ड बेचने जाएंगे नेक्स्ट सीज़न जो आने वाला है, तो आपसे जब लोग ये सवाल करेंगे कि भाई आपके पास इसके माँ बाप के अलावा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है सारी, इसका दादा कौन था, दादी कौन थी, नाना कौन था, नानी कौन थी, मामा मामी, सारी आपके पास डिटेल है, आपके पास सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई नहीं होगा, क्या आप दोबारा इन ब्रीडर से सवाल करेंगे कि भाई हम जो आपसे ये बर्ड लेके गए थे हमें उसकी पेडिग्री बताएं, हमने आगे बर्ड सेल करना है, हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा। तो और ये चीज़ मैं आप दोस्तों को गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूँ कि बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप के अलावा या पिछली एक जनरेशन लगा लें उससे पिछला रिकॉर्ड नहीं होता। अब एक मेल के साथ 4-4, 5-5 फीमेलें ब्रीड करवाते रहते हैं। फ़ीमेल ब्रीड करवाई, एग ले किए, उसे फ़्लाइट में छोड़ दिया, दूसरी फ़ीमेल लगाई, एग ले किए, उसे फ़्लाइट में छोड़ दिया। तो क्या उस एक एक फ़ीमेल का रिकॉर्ड होता है कि भाई फ़लानी फ़ीमेल हमने लगाई थी, उसका ये है, उसका बाप ये है, उसकी माँ ये थी, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आप दोस्तों को कंफ्यूज कर रही हैं। और न्यू फैंसियर जो है वक्ती तौर पे इन्हें बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन ख़ुद वो इस चीज़ को सोचे कि जब वो पट्ठे लेके डालेगा, ब्रीड करवाएगा, तो क्या उसके पास पेडिग्री होगी उन बर्ड की, ये आप दोस्तों ने सोचना है। मेरा इस वीडियो का मकसद मैं दोबारा बता रहा हूँ, ना तो किसी के हक़ में था ना किसी के ख़िलाफ़ था, अपनी राय शेयर की है। अमल करना न करना आप दोस्तों की अपनी ज़िम्मेदारी है, आप दोस्तों ने खुद ही इस चीज़ का फ़ैसला करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।